हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ईज ऑफ प्रोटोनेशन इज. और हमारे पास 1 2 3 4 में चारों नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स गिवन है. और ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए 2 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 1. ऑप्शन बी 2 लेस देन 4 लेस देन 3 लेस देन 1. ऑप्शन सी 2 लेस देन 3 लेस देन 1 लेस देन 4. एंड ऑप्शन डी 2 लेस देन 1 लेस देन 3 एंड लेस देन 4. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन containing कंपाउंड्स. अभी देखिए, क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि ईज ऑफ प्रोटोनेशन क्या है, तो हम बेसिसिटी क्यू की कॉन्सेप्ट लिखे. तो अगर आप एक सिंपल जो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ग्रुप है हमारा एमीन का NH2 है. सो NH2 क्या है? इसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है. सो इसको हम बेस क्यू बोलेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट है वो है अगर कोई स्पीसीज H प्लस एक्सेप्ट करता है तो उसको आप बेस बोलेंगे. तो बनाएगा ये NH3 प्लस. सो H प्लस जो है वो आपको पता है दैट इज प्रोटॉन. सो जितना आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा उतना ही आपका H प्लस एक्सेप्ट करने की जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है वो ज्यादा होगा. सो वो उतनी आसानी से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, यानी कि उतनी आसानी से वो प्रोटोनेशन होगा. सो इसको हम पॉइंट क्या लिखेंगे? हायर द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन higher will be the ease of प्रोटोनेशन. सो अभी हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर जो है वो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी या चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यानी कि आपका प्लस आई प्लस एम प्लस एच इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और दूसरा जो आपका है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि आपका माइनस आई और माइनस एम decreases the चार्ज डेंसिटी और अवेलेबिलिटी जो भी आप बोलेंगे ऑन लोन पेयर. अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस में हमको कंपाउंड्स गिवन है उसी डायग्राम को हम यहाँ पे एक बार बिठा लेंगे. सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों कंपाउंड्स हमको गिवन थे. सो यहाँ पे हमको ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम यहाँ पे सारे नाइट्रोजन को हाईलाइट करेंगे. नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन के ऊपर हमको जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है उसका अवेलेबिलिटी चेक करना है. सो आप इफेक्ट देखिए, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग माइनस आई. लेकिन ये CH3 जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई है. अभी देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग आपका माइनस आई है और ये COCH3 जो है ये भी आपका माइनस आई है. और यहाँ पे बेंजीन रिंग तो माइनस आई है ही, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ जब आप एनिलीन का बेसिसिटी या फिर नाइट्रोजन का ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी चेक करेंगे एनिलीन के साथ, तब आपको देखना है बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है. जो ग्रुप का इफेक्ट होगा वही ओवरऑल
रिंग का इफेक्ट होगा। सो यहाँ पे देखिए नाइट NO2 क्या है, NO2 आपका -m इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है लेकिन -m है, ये इंडक्टिव है, ये रेजोनेंस है। और OMe जो आपका है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है वो आपका डोनेट करता है, तो ऑक्सीजन आपका +m इफेक्टिंग ग्रुप होता है। और हमको पता है कि जब हम ग्रुप्स के जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो होते हैं, इंडक्टिव प्लस मेसोमेरिक हाइपरबोलिक जो भी होता है, उसका जो इफेक्ट होता है उसमें जो ऑर्डर है वो एम इफेक्ट, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। वो सबसे, अगर आपके पास साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे एम और आई दोनों ही काम कर रहे हैं तो आपका एम जो होगा वो डोमिनेंट होगा। सो हमने पहले ही लिखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर है तो आपका लोन पेयर का अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, तो ईज ऑफ प्रोटोनेशन बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा ईज ऑफ प्रोटोनेशन किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा 4 का, लेकिन हमको ऑर्डर क्या निकालना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा। सो आप देखिए सबसे कम अगर देखेंगे तो जिसमें माइनस इफेक्ट है, तो -i या -m। सो जैसे कि हमने बोला +m हो या -m हो, m इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग देन i इफेक्ट। सो सबसे -m आपका सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा विथड्रॉइंग के केस में, तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा 3 का। और यहाँ पे आप, सॉरी सबसे कम 3 का नहीं, सबसे कम आएगा आपका 2 का, क्योंकि ये इस पे सिर्फ एक ही -m है और इसमें देखिए ये जो दोनों इफेक्ट है ये 0 है, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस है, दोनों विथड्रॉइंग इफेक्ट है। सो 2 का सबसे कम आएगा, फिर आपका आएगा 3, फिर आपका आप देखिए 1 का जो है, 1 में क्या है, एक -i है एक +i है, तो उसका अवेलेबिलिटी अच्छा खासा होगा। और 4 में सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू द +m इफेक्ट। सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑर्डर, जो कि आपका है 2, 3, 1 एंड 4, दैट इज ऑप्शन सी। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 2 <3 <1 <4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।